कंपैरेटिव चैप्टर जो है ये आपका बोर्ड में 3 से 4 नंबर का आने वाला है। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक मैक्सिमम 1 नंबर का एमसीक्यू आ जाएगा। तो इस वीडियो में तुम्हारे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो है ये, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और अपने 4 नंबर पक्के करो बोर्ड्स के। हे एवरीवन, दिस इज मनन मलिक और आज की क्लास में हम कंपैरेटिव चैप्टर को फाड़ कर फेंकने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा ये चैप्टर है और इतने प्यार से, इतनी शिद्दत से मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं कि इसके बाद अगर तुमने ये पूरा वन शॉट लेक्चर देख लिया तो इसके बाद चाहे तुम टीएस का क्वेश्चन उठा लेना, चाहे तुम डीके का क्वेश्चन उठा लेना, मेरी पूरी गारंटी है तुमसे हर सवाल इस चैप्टर का बन जाएगा। और तुम सारे कॉपी पेन निकाल कर मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे, क्योंकि ये कोई सत्संग नहीं चल रहा है कि तुमने देख लिया और तुम्हें समझ में आ जाएगा। कॉपी पेन निकालो, सबसे पहले हेडिंग लिखोगे, अपना गोल सेट करेंगे हम लोग। और हमारा गोल क्या है भाई? और हमारा जो गोल है वो है 80 on 80 इन अकाउंट्स। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे उनके दिमाग में, तुम्हारे माइंड में ये आएगा कि भैया हमारे तो 50% नहीं आए, 11th से हम रोते रोते पास हो रहे हैं, किसी के 60% नहीं आए। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें पहले मैंने नहीं पढ़ाया ना, तुम मनन भैया से नहीं पढ़े, अब मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हारे को। ठीक है, तो अब आएंगे, अब की बार आएंगे। सारे वन शॉट्स देख लो, अकाउंटिंग रेशियोज का वन शॉट आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, उसका फॉर्मूला का वीडियो भी आ चुका है। कंपैरेटिव का मैं आज ला रहा हूं। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस हैं, कंसेप्चुअल वीडियोस हैं, सब में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं और इसके बाद तुम बुक का कोई भी सवाल उठा लेना, तुमसे वो बन जाएगा। ठीक है, तो गोल जरूर लिखना है तुमने। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। और स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तुम पढ़ रहे हो कंपैरेटिव। ठीक है, फिर हम करेंगे कॉमन सेंस के क्वेश्चंस। और कंपैरेटिव का देखो पहला ही क्वेश्चन, और ये पीवाईक्यू है, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। कोई भी पीवाईक्यू आएगा मैं बता दूंगा कि पीवाईक्यू है ये, तो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन जब बोर्ड में वो देते हैं ना, तो कई बार वो क्या करते हैं, आपको ना प्रॉपर बैलेंस शीट या प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना के नहीं देते। वो क्या करेंगे, आपको ना आइटम्स दे देंगे, तो आपको फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये उसी का एक तरीके से क्वेश्चन है, उसी टाइप का, कि आपको बैलेंस शीट का ना डेटा दे दिया, तो आपको बैलेंस शीट खुद से एक बारी के लिए बनानी है। यहाँ पे देखो टोटल्स वगैरह मिसिंग है, टोटल नहीं गिवन। अब देखो कंपैरेटिव में करना क्या है, कंपैरेटिव में मेरे भाई आपको ना कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किसको किससे करना है? करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करना है। देखो हमने करना क्या है इसमें, हमारे को 2 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम है कंपैरेटिव, से ही वर्ड से ही पता चल रहा है कंपैरिजन करना है। ठीक है, कंपेयर करना है। तो अगर मान लो कोई भी आइटम प्रीवियस ईयर की 10 लाख है और करंट ईयर में वो आइटम बढ़कर हो गई 12 लाख, तो यहाँ पे बदलाव कितना है? कंपेयर करेंगे तो बदलाव पता चलेगा ना, डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया ना, जो आप पहला कॉलम बनाओगे, ये तो आपको गिवन होगा, ये तो आपको देखो गिवन होंगे, पहले दोनों कॉलम आपको क्या होंगे? गिवन होंगे। जो हम बनाएंगे ना थर्ड कॉलम जो हम बनाएंगे, ये होता है बदलाव का, चेंज कितना है। तो ये पता कैसे आता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आप लिखोगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये आपका फॉर्मूला हो गया एक तरीके से थर्ड कॉलम का। तो 12 लाख में से 10 लाख गया, आंसर क्या आया? 2 लाख। ये बदलाव हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अगर मान लो उल्टा होता, 12 लाख यहाँ होता, 10 लाख यहाँ होता, तो हम क्या करते? 10 लाख माइनस 12 लाख करते, तो नेगेटिव 2 लाख होता। और अकाउंट्स में नेगेटिव हम कैसे शो करते हैं? ब्रैकेट्स बनाकर शो करते हैं। तो ये आपका पहला कॉलम है, यानी कि आपके आंसर का थर्ड कॉलम लगेगा वो दिखने में, लेकिन आपका वो पहला कॉलम होगा जिसमें हम काम करेंगे। पहले दोनों कॉलम तो हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, वहां से हमें कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, फिर आपका आखिरी कॉलम हो गया फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ कॉलम जो होता है ये परसेंटेज वाला होता है। यहां पे आपको परसेंटेज निकालनी है। अब देखो मेरी बात सुनो, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन क्या होता है? आज अगर मैं जानना चाहता हूं कंपेयर करना अपने आप को, आज अगर हम अपनी कोई भी चीज, अपनी कोई भी क्वालिटी अगर कंपेयर करेंगे, तो अपने से पहले से कंपेयर करेंगे ना, पीछे से कंपेयर करेंगे। तो यहां पे देखो जो बदलाव आया है, 2 लाख रुपए बदलाव आया है, इसको कंपेयर मैं किससे करूं? करंट ईयर से या प्रीवियस ईयर से? करंट ईयर से कंपेयर नहीं करेंगे, पिछले टाइम से, पहले से कंपेयर करते हैं हमेशा। तो डिनोमिनेटर में आएगा 10 लाख, और क्योंकि परसेंटेज में आंसर लिखना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये कट कटा के जो भी तुम्हारे पास वैल्यू होगी वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर काटे, लाख से लाख कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, तो 10 × 2 होगा 20%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ? सिमिलरली यहां पर देखो क्या होगा, 2 लाख ऊपर आएगा, नेगेटिव वाला आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, नीचे क्या आता है? प्रीवियस ईयर, 12 लाख यहां पर आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो आपका आंसर बस नेगेटिव आएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाख से लाख कटेगा, 2 1 ये 6, तो 100/6
परसेंट। अभी आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, और क्योंकि यहाँ पर वो है तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट बनाने हैं, आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ये हमारे को पूरे क्वेश्चन में करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देख लो भाई, बैलेंस शीट गिवन है, मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार बैलेंस शीट क्वेश्चन समझ लेते हैं। आपको मार्क्स कैसे मिलने, मार्क्स देखो सबसे पहले कैसे मिलेंगे। सबसे पहले आपको ना इसकी हेडिंग लिखनी है। जब हम आंसर लिखेंगे तो हमें इसकी हेडिंग बिल्कुल करेक्टली लिखनी है, उसके एक नंबर होता है, ठीक है, उसके मार्क्स होते हैं। अब आपको यहाँ पे देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या क्या गिवन है। शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, ये एक हेडिंग में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी है, ठीक है। एसेट्स में ये तुम्हारे में नॉन करंट एसेट है, ये करंट एसेट है। एसेट्स में टोटल 2 हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, एसेट्स में टोटल 2 हेडिंग्स ही होती हैं। और आपके पास यहाँ पे लायबिलिटी साइड में 3 हेडिंग होती हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 हेडिंग होती है। अब देखो आंसर देखो, सबसे पहले आंसर में आपको हेडिंग बहुत ध्यान से लिखनी है, ठीक है। क्या हेडिंग है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ जो भी फर्म का नेम है। एज एट के बाद आपको 2 साल लिखने हैं, क्योंकि आपके पास कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हमारे पे 2 साल का डेटा है। तो एज एट जो भी पहला वाला साल प्रीवियस ईयर और बाद वाले साल को हम क्या बोलते हैं, करंट ईयर। तो ये आपको हेडिंग बहुत ध्यान से लिखनी है, हेडिंग मत भूल जाना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये मैंने ऑलरेडी क्या लिखा है, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन। आप ध्यान से देखो, ये आपको गिवन था 25 लाख, ये आपको गिवन था, ठीक है, ये सारा गिवन था। ये जो गिवन डेटा है मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट मारा है आपके आंसर में, ठीक है। हमारे आंसर मैंने बस कॉपी पेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया, अभी सॉल्विंग कुछ भी नहीं करी। कंपैरेटिव के क्वेश्चन में सॉल्विंग हमारी 3rd और 4th कॉलम में, पहले दोनों कॉलम होते हैं कॉपी पेस्ट। अब ध्यान से देखो, आपको बैलेंस शीट का उन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया, तो हमें जस्ट टोटल वाला स्टेप करना है। यहाँ पे बस बैलेंस शीट होती है ना, पार्टनरशिप में बनाई होगी, टोटल करते थे ना, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का टोटल मैच करते थे। तो यहाँ पे भी एक बार ही सेम काम कर देते हैं। तो पहला स्टेप है यहाँ पे टोटल करते हैं। तो ये मैं पहले 2025 वाले साल को मैं क्या बोलूँगा, करंट ईयर। पुराने वाले साल को हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। एक तो ये पता होना चाहिए। अब ये टोटल कर दो, 25 + 6 31 और 6 37 और 5, ठीक है, 37 और 5 कितना हो गया, 42। चेक कर लेते हैं कोई आइटम हमने गलत तो नहीं करी, ठीक है, ये ठीक लग रहा है मेरे को तो 42। इसका टोटल देख लो भाई, 35 और 15 50, ये आ जाएगा 54,50,000, ठीक है। तो इसका टोटल ये आएगा। यहाँ पर भी देखो सेम आना चाहिए, ये 40, ये सेम ही आएगा टोटल यहाँ पे 54,50,000। ये सेम क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि ये 2024 वाले साल की लायबिलिटी है, ये 2024 वाले साल की एसेट, और एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल बराबर होता है। यहाँ पे देख लेते हैं भाई, टोटल अपना कितना आ रहा है, 35 और 10 45 और 6, ठीक है, 51, तो ये 52 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे कोई आइटम गलत कॉपी पेस्ट करी है। तो यहाँ पे कोई कॉपी पेस्ट गलत है, 1 मिनट देख लेते हैं। 25 6 6 5 मैंने लिखा है। अच्छा, ये 25 6 16 और 5 है। अच्छा, ये आइटम से देखो भी 25 6 16 और 5 है। मैं इसको ठीक करता हूँ, एक बार सारा ठीक कर देता हूँ। ऑलरेडी मैंने 6 लिख दिया था गलती से, 16 कर दिया, अब सारा कुछ ठीक हो गया। अब देखो एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये बदलाव वाला कॉलम है। तो 25 में से 25 गए 0, तो यहाँ पर आप लिख देंगे डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 - 10, करंट ईयर माइनस 6 - 10 क्या होता है, -4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 लाख, लेकिन ब्रैकेट में, अकाउंट्स में नेगेटिव को ब्रैकेट से शो करेंगे। 16 - 15 ये होगा हमारा 1 लाख, ये अगेन आप ब्रैकेट से शो करेंगे। 5 लाख - 4.5 लाख, 4,50,000, तो आंसर क्या आएगा, 50,000, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो ब्रैकेट में ये नहीं लिखेंगे, खाली 50,000 लिखेंगे। अब टोटल भी देख लो भाई, टोटल का भी कर देते हैं। 52 लाख माइनस 54,50,000, तो ये कितना आ रहा है, 2.5 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है 2.5 लाख रुपए, तो 2,50,000, ठीक है। सिंपल करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है। यहाँ पे देखो 35 - 25 ये करेंगे, ये आएगा 10 लाख। 10,50,000 माइनस 15 लाख करेंगे, ये आएगा 4.5 लाख, बट नेगेटिव, ठीक है। बट क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो ब्रैकेट बना देना नेगेटिव में। अगला देखो क्या है भाई, 6.5 लाख माइनस 14.5 लाख, तो ये कितना हो रहा है भाई, 8 लाख रुपए हो रहा है मेरे हिसाब से। तो ये 8 लाख नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे अगेन टोटल का डिफरेंस वही रहेगा जो हमने ऊपर करा है, 2,50,000, ठीक है। तो ये 2,50,000 होगा और ये नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट बना देते हैं और यहाँ पर भी ब्रैकेट बना देते हैं। तो ये हमारा रेडी है 3rd कॉलम। 4th कॉलम देखो भाई, अब 4th कॉलम परसेंटेज वाला है। परसेंटेज क्या होता है, जो तुम्हारा 3rd कॉलम का आंसर है इसको डिवाइड करते हैं हमेशा प्रीवियस ईयर से, ठीक है, प्रीवियस ईयर से। अब यहाँ पर तो कुछ आंसर ही नहीं आया ना, तो यहाँ पर लिख दो डॉट डॉट डॉट। अगर 0 हो गया तो आपको वहां सॉल्व ही नहीं करना, वहां पर डॉट लगा देंगे। इसको सॉल्व करो, 4 लाख
डिवाइडेड बाय 10 लाख। देखो उसी कॉलम में, ऊपर मत चले ना, 25 लाख में चल जाना, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। ठीक है, तो यहां पर जो मेरे को सॉल्व करना है, मैं एक बार यहां लिख देता हूं, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको सॉल्व करो, लाख से लाख गया, जीरो से जीरो गया, तो 4 इंटू 10 यानी कि 40%। तो यहां पर मेरा आंसर आएगा 40% और ब्रैकेट, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो आंसर परसेंटेज का भी नेगेटिव। अगला देखो भाई, यहाँ पे आपको क्या करना है, चेंज ये रहा 1 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, तो ये लाख से लाख कटेगा, 100 बाय 15 करना है आपको। ठीक है, तो ये एक बारी 5 से काट देते हैं, 5 3 ज़र 5 2 ज़र, तो 20 बाय 3 करना है, यहाँ पे ये डिवाइड करो भाई। ठीक है, तो 3 6 ज़र 18, ये 2 आएगा, डेसिमल 0, तो 3 6 ज़र 18, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो 6 6 6 बार बार आएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6.67, और क्योंकि नेगेटिव था तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट बनाने हैं। आया समझ कैसे आपको सॉल्व करना है, डेसिमल में ले जाना है, 2 डिजिट डेसिमल तक ले जाना, तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, ये रब कर देते हैं क्योंकि आगे अभी और भी हमारे को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पे आप देखो ये 50,000 वाला गिवन है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 4.5 लाख, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, के से के कटा, 0 से 0 कटा, 5 1 ज़र, ये 9 ज़र, तो 100 बाय 9। ठीक है, ये 3 3 से नहीं कट रहा, तो 100 ये हो गया 9। ठीक है, तो 9 1 ज़र 9, 1 ये नीचे उतरेगा 0, 10, दोबारा 9 1 ज़र 9। ठीक है, फिर 1, फिर डेसिमल 0, फिर 1 9, तो ये ऐसे चलता जाएगा, ये 1 1 1 1 आता जाएगा, तो यहाँ पे 11.11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल बेशक मत लगाओ यहाँ पे, क्योंकि ऊपर लिखा है ना परसेंटेज, तो आप चाहो तो ये वाला परसेंटेज का साइन मत लगाओ तो भी चल जाएगा। अच्छा, अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये अपना आंसर हो गया। ऐसे ही मेरे को इसका करना है। ठीक है, कि इसका कैसे होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, मैंने तुम्हारे को दिखा दिया कैसे डेसिमल लगाना है। यहाँ पे देखो करना क्या, मैं तुम्हारे को एक बार बता देता हूँ, 2.5 लाख नेगेटिव वाला डिवाइडेड बाय 54,50,000। ठीक है, इंटू 100 करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, ये तो इजी है। ठीक है, इसका देखो यहाँ पे कर देते हैं, जो इजी है मैं कर रहा हूँ, जो डेसिमल वाले हैं वो तुम करोगे, क्योंकि फिर लाइक वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 10 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, तो लाख से लाख कटा, 5 5 ज़र 5 2 ज़र। ठीक है, तो ये 20 हो गया, 22 ज़र 40, तो इसका आंसर आ रहा है 40। ठीक है, तो ऐसे ये हो गया। अगला देखो क्या होगा, 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, फिर ये क्या होगा, 8 लाख डिवाइडेड बाय 14,50,000, और इसका दोबारा मत करना क्योंकि ये हम यहाँ करेंगे ना एक बारी, तो ये वाले टोटल का दोबारा मत करना क्योंकि सेम फिगर्स है। ठीक है, तो वैल्यू मैं एक बार रीड कर देता हूँ, ये लिखा है 4.59 ब्रैकेट में, ये है 30 ब्रैकेट में, फिर है 55.17 ब्रैकेट में, और ये है 4.59 ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको अगेन कंपैरेटिव का सेम लॉजिक, चाहे बैलेंस शीट का क्वेश्चन है चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लॉजिक तुम्हारा सेम रहने वाला है। तीसरा कॉलम अपना होगा, ये जो 2 कॉलम तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये तो कॉपी पेस्ट होंगे अपने आंसर में। तीसरा कॉलम होगा हमारा डिफरेंस का, कंपेयर का। चौथा कॉलम होगा, और वहां पे डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, प्रीवियस ईयर, जब हम परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, अगेन आपको फॉर्मेट नहीं गिवन है, फॉर्मेट अगर गिवन हो फिर तो बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मेट नहीं गिवन तो हम फॉर्मेट बना देंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, अदर इनकम, हमारी इनकम है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। फिर ये तुम्हारे पे खर्चा गिवन है। ठीक है, और ये खर्चे कहाँ तक गिवन है, यहाँ तक खर्चे ही खर्चे गिवन है, ये सारे खर्चे हैं। ठीक है, और फिर बाद में टैक्स है। अच्छा मेरे भाई, टैक्स किस पे निकालते हैं, मुझे बताओ टैक्स किस पे निकालते हैं। टैक्स निकाला जाता है प्रॉफिट पे। आप खुद सोचो, अगर हम कुछ कमाएंगे तभी तो टैक्स देंगे, हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, जीएसटी की बात नहीं हो रही, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कमाएंगे, उसी पे क्या होगा, टैक्स पे करेंगे। तो टैक्स इसलिए गिवन है कि पहले आप सेल्स में से इन खर्चों को माइनस करो। ठीक है, जो हम माल बेचते हैं उसमें से खर्चों को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट के ऊपर आप टैक्स लगा दोगे। ठीक है, अगेन मार्क्स कहां कटते हैं भाई, बच्चे मैं देखता हूं हेडिंग लिखनी भूल जाते हैं। हेडिंग लिखनी नहीं भूलनी, वो सॉल्व कर देते हैं लेकिन एक बहुत बेसिक सी गलती कर देते हैं और नंबर हमारे कट जाते हैं। तो हेडिंग लिख देना कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और यहां पे देखो क्या लिखा है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर्स, ईयर्स एंडेड 2 साल। बैलेंस शीट में क्या लिखा था, मैं तुम्हारे को बैलेंस शीट दिखाता हूं। बैलेंस शीट में क्या लिखा था, एज एट। दोनों हेडिंग्स डिफरेंट है, जैसे 11th में नहीं होती थी पी एंड एल की अलग, बैलेंस शीट की अलग। हेडिंग्स का ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो मार्क्स वगैरह कटेंगे तुम्हारे फालतू में। अच्छा अब देखो, हमने क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लिया। थर्ड कॉलम क्या था, डिफरेंस का कंपेयर करेंगे।
करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा प्रीवियस ईयर। 30 माइनस 24 6 लाख, 6 लाख माइनस 4 लाख 2 लाख। अच्छा, इसके बाद आपको टोटल रेवेन्यू भी निकालना होता है, तो इसको ज़रा हम करेंगे ऐड, ठीक है। तो 24 प्लस 4 होगा 28 लाख, ये होगा 36 लाख, और 36 माइनस 28 क्या होगा 8 लाख, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड कॉलम होगा, याद रखना टोटल रेवेन्यू हमें करना है। फिर सारे खर्चे मैंने कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। तो 10 लाख माइनस 8 लाख 2 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख, 2,40,000 में से 1,80,000 गए तो कितना आएगा 60,000। अच्छा, अगला कॉलम क्या है हमारा, टोटल एक्सपेंसेस का, सारे खर्चे ऐड करो, मतलब ये खर्चे ये तीनों ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा भाई हमारा 8 और 1 9 10,80,000, ठीक है। ये हमारे पास टोटल आ रहा है। 10 और 2 12 और 2 14,40,000, ये हमारे पे एक टोटल आ रहा है, ठीक है। और इसको ऐड कर देते हैं, 2 और 1 3, 3,60,000 हमारे पास एक ये भी टोटल आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ ऐड कर दिया, आप चाहो तो लाइक इसमें से इसको माइनस कर दे तो भी सेम ही आता, ठीक है। इसके बाद देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। प्रॉफिट बिफोर कैसे आएगा, प्रॉफिट कैसे आता है, मेरी बात सुनो, सेल में से खर्चे माइनस करेंगे, ऐसे ही प्रॉफिट आएगा, और तो कोई तरीका नहीं है। तो 2024 को 2024 वाले में से करो, तो 28 लाख में से 10,80,000 आप माइनस करो, ठीक है। क्या करना है हमारे को, 28 लाख में से 10,80,000 करेंगे हम माइनस, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, 10,80,000 माइनस करने से अच्छा ना 28 लाख में से हम माइनस कर देते हैं 11 लाख, ठीक है, समझने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये आंसर आ रहा है 17 लाख, ठीक है। तो 11 लाख मतलब मैंने 20,000 ज़्यादा माइनस कर दिए ना, ठीक है। तो प्लस 20,000 कर देता हूँ, तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो क्या आ जाएगा 17,20,000, ठीक है। तो ये माइनस मैंने ओरली कैसे किया वो बस मैंने तुम्हारे को बताया है। अब देखो यहाँ पे इस ईयर का देखो 36 लाख में से 14,40,000 में माइनस करना चाहता हूँ, तो इसको करते हैं 14 लाख माइनस कर देते हैं, पहले कितना आएगा 22 लाख, और उसमें से 40,000 और कर देते हैं तो 21,60,000 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, अब मेरे को टैक्स लगाना है 40%, तो प्रॉफिट पे लगेगा, यानी कि 17,20,000 का 40%, मतलब करना क्या, मैं तुम्हें एक बार लिख देता हूँ। तो 17,20,000 का मुझे करना है 40%, ठीक है। तो ये मेरा टैक्स आएगा, तो इसमें 0 से 0 कटा, एक 0 से ये कटा, तो इसको जस्ट इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 172 को मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मैं जान के कर रहा हूँ यार, ताकि तुम्हें भी करना है, कैसे करना है मैं बिल्कुल खोल के सारे स्टेप्स कर रहा हूँ। 4 2 8, 7 4 कितना हो रहा है 28, 2 कैरी, 4 1 4 और 2 688, और ये कितनी जीरो है 3 0, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अपना कितना आएगा 688 और 3 0, ठीक है। तो ये मेरा आएगा, यहाँ पर मेरा क्या आ गया टैक्स आ गया, ठीक है। ये मैंने टैक्स निकाला है 40%। अब यहाँ पे क्या आएगा प्रॉफिट आफ्टर। आफ्टर का मतलब मैंने आपको हमेशा बताया, पूरी अकाउंट्स में आफ्टर का मतलब होता है माइनस करो उस चीज को, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर मतलब माइनस करो, तो प्रॉफिट में से टैक्स को क्या करना है माइनस करना है, तो दिस माइनस दिस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका 40% निकालते हैं, क्योंकि हमारे को उस ईयर का भी निकालना है, तो यानी कि 21,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 40/100, ठीक है। तो ये 0 से 0 कटा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 3 0 हैं, ठीक है, ये 3 0 आएंगी, फिर 4 6, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 216 × 4, ठीक है। ओरली भी कई बच्चे कर लेंगे मेरे को पता है, ठीक है, बट मैं यहाँ कर देता हूँ। तो 4 1 4 2 8, 4 2 8, ठीक है। तो ये 864 आएगा, ठीक है, 864, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे 864,000, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा दिस माइनस दिस, ठीक है। तो ये करेंगे। अब हमारे को अगला स्टेप क्या है एब्सोल्यूट चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा भाई, 21,60,000 में से 17,20,000 माइनस करो, तो 60 में से 20 गए 40,000, ठीक है, और 21 में से 17 गए 4, तो 4,40,000, मतलब 21,60,000 में से 17,20,000 माइनस करो, क्योंकि करंट ईयर माइनस प्रीवियस कर रहे हैं। यहाँ पे 864 में से 688 हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 864 में से माइनस कर देते हैं 688, ठीक है। तो ये कैरी वेरी करना आना चाहिए भाई, मैं ऐसी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो 15 में से 8 गए, 7 में से 6 गया 1, ठीक है। तो ये अपना आ रहा है 176, तो ये आ गया 176, ठीक है। और उसके बाद हमारा लाइक ये वैल्यूज़ मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। और फिर हम परसेंटेज, यहाँ अभी परसेंटेज निकालते हैं, छोड़ो परसेंटेज निकालते हैं, ये बाद में फिल कर दूंगा लास्ट कॉलम तुम्हारे सामने, ठीक है।
अच्छा अब देखो परसेंटेज फोर्थ कॉलम पे हम लोग आ गए हैं। फोर्थ कॉलम देखो भाई कैसे आएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, एब्सोल्यूट चेंज ऊपर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो 6 लाख, प्रीवियस ईयर कितना है आपका 24 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो लाख से लाख कटा, 6 1 ज़र 4 ज़र, तो 100/4 क्या होता है, 100/4 काटोगे 25 आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा, आंसर हो गया। अगला देखो क्या होगा, 2 लाख बाय 4 लाख, चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो 2 लाख बाय 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 1 ज़र 2 ज़र, ये आ रहा है 50%, ठीक है 50। ये तो बहुत ईजी था। अगला देखो भाई 8 लाख डिवाइडेड बाय 28 लाख, आई थिंक अब तक सबको आ गया होगा यार, इतना मुश्किल नहीं है। 8 लाख बाय 28 लाख इंटू 100, तो लाख से लाख कटा, ये 2 4 ज़र 14 ज़र, 2 2 ज़र 7 ज़र, तो 200 डिवाइडेड बाय करना है हमारे को 7, ठीक है। 200 डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है 7, ठीक है। तो 7 2 ज़र 14, ठीक है, ये आएगा 60, 7 8 ज़र 56, ठीक है। फिर ये 4 डेसिमल 0, तो ये अपने पास कितना आएगा 5 ज़र, तो 28.5 ये अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मैं ये आगे की परसेंटेजेस निकाल देता हूँ, ठीक है। जैसे 2 लाख बाय 8 लाख इंटू 100, 1 लाख बाय 1 लाख इंटू 100, 60,000 बाय 1,80,000 इंटू 100, ऐसे ही इसका भी, ठीक है। 360 बाय 1080, ऐसे मैं सारी परसेंटेजेस लिख देता हूँ एक बारी। सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। और ये 1032 कैसे आया है, 1720 माइनस दिस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी सेम 2160 माइनस 8,64, यहाँ पर 264 कैसे है, ये एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम है, यानी कि करंट ईयर 12 लाख वाली फिगर में से 10 लाख वाली फिगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन मैंने कर दिया है, और स्टार्टिंग की तो मैंने तुम्हें पूरा सॉल्व कर करके दिखाया, बाद वाले तुम्हें समझाएं तो करने हैं तुमने सॉल्व, ठीक है। तुमने पेपर देना है, तुम्हें सॉल्व सारे पार्ट्स खुद से करने हैं, यानी कि छोड़ दिए बाकी के सारे खुद से करने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन है। सबको मैं कह रहा हूँ एक बार ये इसको अटेम्प्ट करो और देखना तुम कहीं ना कहीं फंसोगे, और फिर मैं तुम्हें सॉल्व करना सिखाता हूँ। एक बार ये वीडियो पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। एक बार इसको अटेम्प्ट करो मेरे कहने पर, और मैं तुम्हारे को अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं, आपको यहाँ पे डेटा मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क मतलब मिसिंग फिगर है, तो हम इसी में फिल करने वाले हैं वैल्यूज को, ठीक है। तो हम इसी पेज पर वैल्यूज फिल करेंगे। अब आप ध्यान से देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे पहला वाला देखो, पहला वाला इजी है, करंट ईयर, ये मैं लिख देता हूँ, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं तो चेंज आता है, 20 लाख में से 16 लाख गए, यहाँ पे क्या आएगा 4 लाख आएगा, ठीक है। और परसेंटेज चेंज कैसे आता है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, तो ये आएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, तो ये 4 1 ज़र 4 4 ज़र, तो ये आपका आ जाएगा 25%, ठीक है। तो ये मेरा पहली रो डन है। अगली रो में देखो भाई, यहाँ पे आपको 8 लाख गिवन है, यहाँ कुछ नहीं गिवन, यहाँ कुछ नहीं गिवन, फिर 25%। इस 25% का मैं तुम्हें मतलब बताता हूँ। इसका मीनिंग क्या है कि आपकी जो भी था, ये 8 लाख की जो भी फिगर थी, ये बढ़ गई है कितने से, 25% से बढ़ गई है। कब बढ़ गई, अगले साल बढ़ गई। मतलब 8 लाख की फिगर जो है वो 25% से बढ़ाओ। तो एक बार पहले निकाल लेते हैं कि 8 लाख का 25% होता क्या है, ठीक है। तो 25% हम ये निकाल लेंगे, तो ये 1/4 हो गया, ठीक है। तो ये 2 लाख होता है। 8 लाख का 25% क्या होता है, 2 लाख होता है। तो कहने का मतलब ये जो 8 लाख वाली फिगर है वो कह रहा है 25% से बढ़ गई है, तो यानी कि ये कितनी हो गई, ये हो गई 10 लाख। 25% कितना था, 2 लाख था, तो 2 लाख से बढ़ गई तो ये कितनी हो गई, 10 लाख हो गई, ठीक है। तो 10 लाख माइनस 8 लाख यहाँ पे कर दोगे तो आपका आ जाएगा 2 लाख। आया समझ। सेकेंड रो अब हमारी डन है। थर्ड रो देखो भाई, थर्ड रो में आपको एब्सोल्यूट चेंज गिवन है। एब्सोल्यूट चेंज का नेगेटिव है, ब्रैकेट मतलब नेगेटिव। वो कह रहा है आपकी फिगर जो भी थी, ये 2 लाख वाली जो भी फिगर थी, ये अगले साल गिर गई कितने से, 1 लाख से गिर गई। तो 2 लाख की फिगर अगर 1 लाख से गिरेगी अगले साल, तो ये कितनी होगी, 1 लाख होगी। गिर गई ना, तो ये गिर गई तो डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज क्या होगा, 1 लाख, नेगेटिव वाला 1 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर यानी कि 2 लाख इंटू 100, ठीक है। तो ये बेसिकली 1/2 करना है और ब्रैकेट लगा देना, 50% आपका आंसर है, ठीक है। तो हमारी अब ये थर्ड रो भी हो गई। नेक्स्ट देखो भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे देखो वो कह रहा है 50% से बढ़ाओ। इस परसेंटेज चेंज का मतलब है 50%, पॉजिटिव है, ब्रैकेट नहीं लगा तो पॉजिटिव, मतलब 50% से आपकी फिगर बढ़ गई है। तो ये 6 लाख वाली जो भी फिगर थी 50% से बढ़ाओ। तो पहले 6 लाख का 50% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 6 लाख का 50% क्या होता है, 3 लाख रुपीज़। 50% मतलब आधा, ठीक है।
तो 3 लाख से ये फिगर बढ़ गई, तो 6 लाख की चीज 3 लाख से बढ़ गई तो कितनी हो गई, 9 लाख हो गई ना, 3 लाख से बढ़ गई। तो 9 लाख माइनस 6 लाख एब्सोल्यूट चेंज क्या आएगा, 3 लाख आएगा। ठीक है, तो हमारी ये नेक्स्ट रो भी डन है। इसके बाद आपको बोल रहा है टैक्स एट 30%, तो टैक्स किसका निकालोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो 6 लाख का 30% निकाल दोगे, ये आएगा 1,80,000। ठीक है, 9 लाख का 30% निकालोगे, कितना आएगा, 9 3 27, यानी कि 2,70,000। ठीक है, ये डिफरेंस वेरीफाई कर लो, 270 माइनस 180 देखो 90 आ रहा है, डिफरेंस भी वेरीफाइड है। अब आपको परसेंटेज चेंज कैसे निकालनी है, 90 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, तो ये हाफ हो रहा है, दोबारा से 50 आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड लास्ट वाले का। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो यहाँ पे क्लियर बोल रहा है 4,20,000 से फिगर बढ़ गई, कितनी, 2,10,000 से बढ़ गई। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 6,30,000 हो गई। ठीक है, ये कितनी हो गई, 6,30,000 हो गई। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 9 लाख में से ये 2,70,000 आप माइनस करोगे ना, तो आप पे 6,30,000 आएगा, वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन मार्क रह गया लास्ट वाला, तो लास्ट वाला कैसे आएगा भाई, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000, तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 इंटू 100, तो ये इसका डबल ही है, तो अगेन अपना आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है, और पॉजिटिव ही आंसर आएगा, तो ये मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन भी अपना डन है। ऑलराइट, मूव करेंगे अब हम आगे। अब कंपैरेटिव वाला काम खत्म है, अब हम कॉमन साइज पे आ गए। कॉमन साइज में भी आपको दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक बैलेंस शीट वाला होता है और एक P&L वाला होता है। अगेन आपको क्वेश्चन में देखो उसने फॉर्मेट नहीं बना के दिया है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक तो हम फॉर्मेट बनाएंगे और हेडिंग बहुत ध्यान से लिखना है। मैं बहुत नोटिस की हेडिंग बच्चे नहीं लिखते। अच्छा, अब लाइबिलिटी साइड में देखो ये 3 चीजें जाती है, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी, ये तुम्हारी कंपनी अकाउंट्स की लाइबिलिटी है। और एसेट साइड में ये दोनों चीजें जाती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे देखो, ये डेटा मैंने कॉपी करा है, अभी कुछ सॉल्व नहीं किया, जस्ट कॉपी करा और ये फॉर्मेट बनाया है, इक्विटी लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, और कुछ भी नहीं किया, जस्ट फॉर्मेट बने। फॉर्मेट तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट तुम्हें याद होगा, इशू ऑफ शेयर्स में भी तो हम बनाते थे ना, तो आपको फॉर्मेट तो इसका पता होना चाहिए। ठीक है, और कोई मुश्किल नहीं है, बुक में फॉर्मेट गिवन है, इसी चैप्टर में तुम्हें फॉर्मेट गिवन है, इलस्ट्रेशन वगैरह जहां से स्टार्ट होती है ना, उससे पहले वाले पेज पे आपको फॉर्मेट गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो करना क्या है हमारे को, अब हमारे को यहाँ पे सॉल्व करना है, इजी है। पहले हेडिंग रीड कर लो, क्या है, कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट, यहाँ पे क्या है, एज एट। P&L होता तो क्या होता, फॉर द ईयर्स एंडेड, यहाँ पे क्या है, एज एट, बैलेंस शीट में एज एट, P&L में फॉर द ईयर्स एंडेड। वही लॉजिक, पुराने साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं, नए साल को करंट ईयर बोलते हैं, बट यहाँ पे ना कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे कंपैरिजन क्या है, 2024 वाले साल को 2024 वाले साल से ही कंपेयर करेंगे, 2025 वाले साल को 2025 के ही किसी चीज से कंपेयर करेंगे। अब क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तो टोटल करेंगे हम, यहाँ पर हम टोटल करेंगे, ये 2024 वाली जो बैलेंस शीट है इसको टोटल करो, 12 + 6 18 और 20 लाख, तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया। और इसी साल की एसेट साइड का टोटल भी 20 लाख ही आना चाहिए, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटी बराबर होते थे, 20 ही आ रहा है। यहाँ पे देखो भाई, अगले साल मेरी बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है, 18 और 6 24 और 6 30 लाख, और यहाँ पर 21 और 9 30 लाख, तो ये अच्छा है, टोटल हमारा मैच कर रहा है। अब अगला स्टेप देखो, मैंने तुम्हारे को क्या बताया, कॉमन साइज में हम पता क्या कंपेयर कर रहे हैं, आपको जैसे 2024 निकालना है, 2 मिनट सुन लो, समझ आ जाएगा। 12 लाख को, ठीक है, 2024 वाला जब डेटा करेंगे ना, तो एक तो याद रखना, हमें 25 वाले डेटा को ध्यान नहीं देना। ठीक है, जब मैं 24 की बात कर रहा हूं तो आपको इधर ही देखना है, आपको 25 का ये जो डेटा है इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ठीक है, और जब मैं 25 की बात करूंगा तो 24 पे ध्यान नहीं देना, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, कॉमन साइज में कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना क्या है, 12 लाख को कंपेयर करेंगे हम टोटल लाइबिलिटी से। ठीक है, 12 लाख को कंपेयर करेंगे टोटल लाइबिलिटी से। ठीक है, तो यहां पर मैं सिंपली लिखूंगा, इसकी अगर मुझे वैल्यू निकालनी ये वाली फिगर की, तो मैं लिखूंगा 12 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। देखो इसका मीनिंग सब समझाऊंगा तुम्हारे को भी। ये लाख से लाख कटा, 0 से 0 कटा, ठीक है, 2 6 तो ये आ रहा है 60, ये आ रहा है 60%। इसका मीनिंग पता क्या है कि मेरे पास अगर, इसका मीनिंग पता है कि अगर मेरे पास 100 रुपए की लाइबिलिटी है, अगर मेरे पास 100 रुपए की लाइबिलिटी है, तो 60 रुपीज मेरे पास क्या है, शेयर होल्डर फंड्स हैं। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, अगर मेरे पास 100 रुपए की लाइबिलिटी है तो 60 रुपीज क्या है, शेयर होल्डर फंड्स है। अब हम इसी को नॉन करंट लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं,
ये फिगर अगर मेरे को निकालनी है तो ये पता क्या होगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज, ठीक है। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो ये लाख से लाख गया, 0 से 0 गया, ठीक है। तो 2 1 ज़र 3 ज़र ये आ गया 30। तो इसका मीनिंग पता है क्या है कि अगर मेरे पास 100 रुपए की लाइबिलिटी है टोटल, तो 30 रुपए के मेरे पास क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी। लंबे टाइम का कर्जा कितना है, 30 रुपए का है हमारी फर्म पे 2024 में। ये इसका मीनिंग, हम इसमें 25 से कुछ कंपेयर नहीं कर रहे, ठीक है। अब मेरे पास है करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख है, आउट ऑफ कितने, टोटल कितने, 20 लाख। तो इसकी फिगर पता है कैसे है कि 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो लाख से लाख गया, 0 से 0 गया, 2 1 ज़र 2 1 ज़र, तो अपना आंसर क्या आ गया, 10, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर 100 रुपए के कर्जे हैं तो 10 रुपए के शॉर्ट टर्म कर्जे हैं। आया समझ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे निकालेंगे टोटल को, तो अब हम यहाँ पे फिगर कैसे निकाल रहे थे, न्यूमरेटर में रखते थे ये और डिनोमिनेटर में क्या रखते थे, टोटल। जैसे ये 2 लाख किया था ना, न्यूमरेटर में 2 लाख रखा था, डिनोमिनेटर में टोटल। तो डिनोमिनेटर में अगर मैं टोटल लिखूंगा और मैं ये निकालना चाहता हूँ तो न्यूमरेटर में इसके सामने वाली फिगर लिखूंगा, तो बेसिकली सेम ही चीज़ होगी और ये कट वट के हमारे पास 100% आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना टोटल के सामने 100% आना चाहिए, इनके टोटल के सामने भी 100 ही आना चाहिए, ठीक है। आया समझ, क्या मतलब है इस चीज़ का कि अगर 100 रुपये मेरी टोटल लाइबिलिटी है तो 60 रुपीज़ इक्विटी में है, 30 रुपीज़ मेरे नॉन करंट लाइबिलिटी में है और 10 रुपीज़ की मेरे पास करंट लाइबिलिटी। ये इसका मीनिंग है, ठीक है। इसमें 25 से कोई लिंक नहीं है। सिमिलरली मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 2024 सॉल्व करूँगा तो 14 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, ठीक है। तो एक बार ये इरेज वगैरह कर देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 14 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो ये लाख से लाख गया, 0 से 0 गया, ये आ गया 7, तो ये अपने पास 70 आएगा। और मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं, शॉर्टकट सा हो गया यहाँ पे, टोटल मेरे को पता है 100 आएगा, ठीक है। टोटल मेरे को पता है 100 आएगा, तो इसको सॉल्व करे बिना मैं बता नहीं सकता 70 में क्या प्लस करें कि 100 है, 30, ठीक है। 70 में क्या प्लस करें कि 100 है, 30, तो ये सॉल्व करे बिना आ गया। यहाँ पे भी टोटल 100 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी टोटल 100 आएगा। अगर मैं इसकी फिगर निकालूँ, इसकी ये वाली फिगर अगर हम निकालना चाहें तो ये कितनी आएगी भाई, 21 लाख। अब मैं 25 में आ गया ना, 25 में आ गया, तो 21 लाख डिवाइडेड बाय 25 का टोटल 30 लाख इंटू 100, तो ये आपका लाख से लाख कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 3 1 ज़र 3 7 ज़र, तो ये आएगा 70, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 70 और ये अगेन 100 माइनस 70, ये आएगा 30। आया समझ कि नहीं आया? ऐसे ही आगे कर देते हैं भाई। इसमें ये टोटल हमेशा 100 आएगा, मैंने तुम्हें बताया। अब जब मैं 2025 की बात कर रहा हूं तो 2024 को नहीं देखना, 2024 नहीं देखना, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, ठीक है, 25 की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला आंसर है। वैसे इसको काट नहीं रहा बट इस पे ध्यान नहीं देना। तो 18/30, 18/30 मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ, 18 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। यहाँ क्या करना है, 6 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख, 6 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100 करना है। और यहाँ पे भी वही फिगर है 6 लाख, तो यहाँ पे भी वो रिपीट करना है, ठीक है। तो इनको जस्ट सॉल्व कर देते हैं और आंसर लिख के मैं तुम्हें एक बारी फाइनल आंसर दिखा देता हूँ। तो फाइनल आंसर तुम्हारे सामने रेडी है। ये 60 20 20 आ रहा है और इन तीनों का टोटल देखो 100 है। इन तीनों का टोटल देखो 60 + 30 + 10 100 है, ठीक है। इसका मीनिंग बताऊं 2024 का, इसका मीनिंग है 100 रुपए की अगर मेरे पास टोटल एसेट्स है तो 30 रुपीज़ की मेरे पास करंट एसेट्स है, 70 रुपीज़ की मेरे पास नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है और पहला क्वेश्चन हमारा इसका कॉमन साइज का डन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन करना जरूरी इसलिए क्योंकि इसमें आपको एडजस्टमेंट गिवन है और मुझे लगता है इसमें बहुत बच्चे गलतियां करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वर्किंग वैसी है, सॉल्विंग में इशू नहीं है। ये जो एडजस्टमेंट है ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 2025। तो 2025 में एक प्रोविजन फॉर टैक्स जुड़ी हुई है 1 लाख की अदर एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पे देखो आपको अदर एक्सपेंसेस गिवन है। तो मेरी बात सुनो, जब भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अदर एक्सपेंसेस में गिवन हो ना, ये कॉमन साइज वाले क्वेश्चंस में, तो आपके अदर एक्सपेंसेस हम जब आंसर लिखेंगे, अदर एक्सपेंसेस पता है कितने लिखेंगे, 2025 है ना, देखो 2025 में 1,80,000 है, 1 लाख प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो 1,80,000 में से ना टैक्स हटा दो, रिमूव करो, माइनस करो, तो ये पता है कितना हो जाएगा, 180 माइनस 1 लाख, तो इसको मैं लिखूंगा कितना, 80,000।
जब मैं सॉल्व करूंगा आंसर में इसको कितना लिखूंगा 80,000। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास 1,40,000 है 2024 में, और 2024 का प्रोविजन फॉर टैक्स है 80,000। तो यहाँ से मैं इसको हटाऊंगा, रिमूव करूंगा, तो ये मेरे पास जब मैं आंसर लिखूंगा तो मैं वहाँ पर 60,000 लिखूंगा आपके अदर एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे दूसरा ट्रीटमेंट, दूसरा इफेक्ट ये आएगा, हम जब ये P&L कर रहे हैं ना, तो आपको याद होगा P&L में प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता था, फिर उसमें से माइनस टैक्स करते थे, फिर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता था। तो ये आपकी टैक्स की फिगर्स हैं, ठीक है। 1,00,000 रुपए आपकी टैक्स की फिगर है, ये अगले स्टेप में माइनस करेंगे, मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो अदर एक्सपेंसेस वही मैंने 60-80 लिए। अब ये 60-80 इसलिए हुआ क्योंकि 2024 पहले है, 2025 बाद में है। और क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, 2025 वाला कॉलम पहले दिया है, 2024 का बाद में दिया। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना, वो कभी पहला कॉलम 2024 बना देंगे, मतलब प्रीवियस ईयर बना देंगे, कभी पहला कॉलम करंट ईयर बना देंगे, लेकिन आपको आंसर में हमेशा पहले प्रीवियस ईयर लिखना है, फिर करंट ईयर लिखना है। तो आंसर की प्रेजेंटेशन पे तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अदर एक्सपेंसेस मैंने लिख दिया ना, तो मैं टैक्स बता रहा था, टैक्स कितना लिखेंगे हम। ये आपका टैक्स कितना होगा भाई, 2025 का टैक्स है 1,00,000 और उसका टैक्स है 80,000, ठीक है। यानी कि टैक्स यहाँ पे मैं लिखूंगा 80,000 रुपये और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,00,000, ठीक है। तो ये आपकी एडजस्टमेंट थी प्रोविजन फॉर टैक्स की। तो प्रोविजन फॉर टैक्स नीचे चलेगी और अदर एक्सपेंसेस में से प्रोविजन फॉर टैक्स रिमूव किए। अब बाकी सारा सेम काम आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये फिल कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट है, टोटल रेवेन्यू निकालेंगे। तो टोटल रेवेन्यू आप कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करके। तो 8,20,000, इन दोनों को ऐड करोगे आएगा 10,40,000। उसके बाद ये खर्चे हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस का कॉलम है ना, ये रहा टोटल एक्सपेंसेस। तो ये टोटल एक्सपेंसेस निकालेंगे, तो ये कितना है 4,80,000 और उसमें 60,000 जोड़ेंगे आएगा 5,40,000, ठीक है। तो ये अपना 2 और 6 8,00,000, ठीक है, ये 8,00,000 हो जाएगा। अब मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं गिवन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा भाई, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू मेरा थर्ड कॉलम है ना, तो थर्ड कॉलम में से टोटल एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारा फोर्थ हो जाएगा, इसमें से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने, ठीक है। ये यहाँ पे हमने फोर्थ लिखा हुआ है। तो 8,20,000 में से 5,40,000 हमें करने हैं माइनस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2,80,000 हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर मैंने गलत सॉल्व नहीं किया है तो ये 2,80,000 हो जाएगा, ठीक है। 6,40 7,40, हाँ ये 2,80,000 हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या होगा भाई, 10,40,000 में से सारे खर्चे हटाओ, ये इनकम थी इसमें खर्चे हटाओ तो प्रॉफिट आएगा ना, तो ये कितना होगा 2,40,000 फिर से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2,40,000, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, ठीक है। तो मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, ठीक है। तो 280 में से 80 का ये आएगा 2,00,000, 2,40,000 में से 1,00,000 टैक्स चला गया तो ये आएगा 1,40,000, ठीक है। ये तो मैंने अभी क्वेश्चन बनाया है, अभी तो आंसर मतलब आंसर ही है ये, बट ये क्वेश्चन की जो एडजस्टमेंट की वजह से वर्किंग करनी पड़ी ना, जो फिगर्स मिसिंग थी वो हमने फिल करी, ठीक है। इसके बाद आपको नॉर्मल सॉल्व करना है और कॉमन साइज का क्वेश्चन है। तो 2024 का जब मैं कंपेयर करूंगा तो 2024 से ही कंपेयर करूंगा, 25 से कंपेयर नहीं करूंगा। अच्छा, अब आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L में बेस क्या लेना है, जैसे बैलेंस शीट में तो हमने टोटल बेस लिया था, यहां पर आपको बेस क्या लेना है ये जरा सोचो, खुद सोचो जरा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेंगे या बेस में हम टोटल रेवेन्यू बेस में लेंगे, क्या चीज हम बेस में लेंगे। तो मेरी बात याद रखना, आपको बेस में ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L में, ठीक है। तो अगर ये बेस है, ठीक है, तो ये 100 आएगा, ठीक है। और ये 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि 8,00,000/8,00,000 हो जाएगा, यहाँ पे 10,00,000/10,00,000 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जिसको निकालना है 20,000 ऊपर, ठीक है, 20,000 ऊपर डिवाइडेड बाय 8,00,000 इंटू 100, ठीक है। तो ये वाली फिगर मैं निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये K से K कटा, 0 से 0, ये 0 से ये 0, ठीक है। 2 1 ज़र 4 ज़र, ठीक है। तो 10/4 आ रहा है, ठीक है। तो 10/4 मतलब तो ये 2.5% आ रहा है, ठीक है। ये 2.5 आ रहा है। अच्छा, अगला कैसे होगा भाई, अगला कैसे होगा, 8,20,000 ऊपर, नीचे क्या आएगा 8,00,000। पूरे क्वेश्चन में बेस क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो 8,20,000 ऊपर यहाँ लिख देते हैं, 8,20,000 ऊपर डिवाइडेड बाय 8,00,000 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी जीरोस कट रही हैं, 4 से 4 गई, 1 0 यहाँ पे 1 0 गई, ठीक है। अब ये 8 है ना, तो 2 4 ज़र 2 5 ज़र 2 2 ज़र ये 41, ठीक है। अच्छा, अब इसको 2 से डिवाइड बाद में करेंगे, पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ऊपर आ रहा है 41 इंटू 5 करेंगे, 5 1 ज़र 5 4 ज़र 20,
डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो ये 102.5, ठीक है। तो इसको किया है मैंने सॉल्व, आ रहा है 102.5। ऐसे ही अगला करेंगे, अगला क्या होगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, तो बहुत ईजी है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, ये आएगा 50, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 50%, ठीक है। तो ऐसे ही अगला क्या होगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, ठीक है, तो ये यहाँ कर लेते हैं 80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, ये के मतलब 3 जीरोस, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 8 से 8 गया, तो आंसर आ रहा है 10, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। ऐसे ही अगला क्या होगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, सबको डिवाइडेड बाय 8 लाख करो, सबको 8 लाख से करो, और यहाँ पे फिगर्स मैं अभी यहाँ पे एक साथ लिख देता हूँ। नेक्स्ट जब हम 2025 का कॉलम करेंगे, अब यहाँ पर बेस यानी कि डिनोमिनेटर क्या होगा, 10 लाख होगा, तो अगला क्या आएगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, मतलब अगर मेरे को ये वैल्यू जाननी है तो 40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, ठीक है, 10 लाख इंटू 100, तो ये एक बारी मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर तुम ही करोगे सारे। तो 4 जीरो से 4 जीरो गए, 100 से 100 गया, तो खाली 4 बचा, ये 4 आ गया। अगला क्या होगा भाई, 10,40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, ठीक है, फिर क्या होगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, ठीक है, कोई नीचे का कोई भी उठाओ, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, ठीक है। ऐसे करके ये आपको सारे 2025 की फिगर्स लिखनी है, मैं एक बारी सॉल्व करके लिख देता हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे ना मैंने कुछ अमाउंट्स नहीं लिखी, तो अगर मेरे को ये अमाउंट निकालनी है, ठीक है, मैं 2024 की अगर बात करूँ, मुझे ये अमाउंट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 8,20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, ऐसे करेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। और अगर मेरे को ये 2025 वाली की ये वाली फिगर अगर निकालनी है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, 25 में आऊँगा, 10,40,000 डिवाइडेड बाय बेस 10 लाख इंटू 100, ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो अमाउंट्स है ना, जो आपके टोटल हैं, ठीक है, जैसे ये टोटल हो गया, टोटल एक्सपेंस हो गया, ये टोटल रेवेन्यू हो गया, ठीक है, इनको ना ज़रूरी नहीं आप कैलकुलेट करो, इनको आप अगर आपने ये 4 कर दिए तो आप ये निकाल सकते हो। जैसे देखो, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पहले दोनों का टोटल, पहले दोनों का एडिशन, ठीक है। तो अगर ये परसेंटेजेस दोनों निकाल चुके हो ना, तो इन परसेंटेजेस को ऐड कर दो, 102.5, तो आप बिना सॉल्व करे भी ये फिगर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे इन दोनों निकाल चुके तो इनको ऐड कर दो, 104, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे चाहे 10,40,000 डिवाइड 10 लाख, तो भी 104 ही आएगा, ठीक है। अदरवाइज ऐड कर दोगे तो इजी है ना, टाइम सेव होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो टोटल एक्सपेंसेस का भी कॉलम है, तो अगर तुम ये तीनों सॉल्व कर चुके तो जस्ट इनको ऐड कर दो, ये आएगा, तीनों को ऐड किया 67.5, ठीक है, और ये ऐड कर देते हैं, ये कितना है, 2080, आया समझ। अगर आपको ये 67.5 वाली फिगर निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेस है, ठीक है, तो ऐसे होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आखिरी कॉलम कैसे आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस किया, तो अगर मैं ये दोनों कर चुका हूँ तो 35 माइनस 10 कर दूंगा, 25 आएगा, 24 माइनस 10 कर दूंगा तो 14 आएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है सारे ही हमें कैलकुलेट करने हो, टोटल वाली फिगर्स जो हैं ये आपकी ऐसे ही निकल जाएंगी। तो ये वाला वन शॉट अपना कंप्लीट है, और अकाउंटिंग रेशियोज में अगर दिक्कत है तो भाई ये वाला वीडियो तुम देखो, तुम्हें बहुत क्लैरिटी आएगी।